हेलो फ्रेंड। रुकिए, आप बहुत जल्दी में लग रहे हैं। हमारा एक दिन का चैनल अगर आपके सामने है तो आप बहुत ही भाग्यशाली। आप हमारे 30 अर्ली लाइफ के अंदर शामिल हो सकते हो और एक आपकी कोई भी समस्या हो तो उसकी आपको आज सॉल्यूशन मिलेगा। और 2 मिनट दीजिए और हमारी चैनल को सुनिए। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और एक अलग हट के हमारा एक चैनल है जो आपको एकदम कुछ जीवन में अच्छा देने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप भाग्यशाली हो। चैनल को लाइक कीजिए और वेट कीजिए, एंड तक वेट कीजिएगा तो हम आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान करेंगे। आज हम बात करेंगे, शादी हो गई, ब्याह हो गया, सब हो गया, अब हम बात करेंगे एक छोटे से परिवार के बारे, एक मध्यम परिवार, एक हस्बैंड वाइफ और उनके 3 बच्चे। उनको हस्बैंड एंड वाइफ के 3 बच्चे रहते हैं। ठीक है, सबसे पहला बड़ा लड़का होता है, उसके बाद दूसरा भी लड़का होता है और तीसरी एक खूबसूरत सी बच्ची होती है। बच्ची जब होती है घर में तो पहले के लोग तो काफी लड़की से नाराज होते थे, पर अब समय बदल गया है। लड़की होना, जो मैं मानता हूँ कि बहुत ही, वो घर में जहाँ लड़की होती है वो बहुत भाग्यशाली होता है वो घर। ठीक है, तो पहला लड़का, हम नाम दे देते हैं पहले लड़के का। एक का नाम, बड़े वाले का राजू दे देते हैं, छोटे वाले का पप्पू दे देते हैं, और लड़की का नाम हम सुनीता दे देते हैं। ठीक है, तो 3 बच्चे और माँ बाप की ये कहानी है जो हम आपके सामने आज शुरू करेंगे। बहुत ही अच्छा परिवार है, गरीब परिवार या मध्यम परिवार है। इस घर का मुखिया है जो बहुत ज्यादा तो नहीं कमाता है, पर जैसे तैसे मेहनत करके वो कमाता है और अपना परिवार को चलाता है। अब सबकी परवरिश करनी है, स्कूल में डालना है, तो राजू को स्कूल में डालते हैं, उसके बाद पप्पू को स्कूल में डालते हैं, फिर रानी की बारी आती है तो उन्हें भी स्कूल में डाला जाता है। और 3 बच्चों को ये हस्बैंड एंड वाइफ खूब ही अच्छे से इनकी पालन पोषण करने के शुरू करते हैं। और हर माँ बाप की एक कोशिश होती है कि अपने बच्चे को अच्छा भविष्य दे, अच्छा पढ़ाई दे, अच्छा शिक्षण दे। ठीक है, तो यही जो राजू का पिताजी होता है वो मेहनत करता है, काम करता है और पैसे लाता है और घर में देता है। और उनकी जो पत्नी होती है उस पैसे से, जो भी वो लाते हैं उस पैसे से राशन करती है, घर में अच्छा पकवान बनाती है, खिलाती है, पिलाती है बच्चे लोगों के लिए, है ना, हस्बैंड को देती है। इसी तरह से इनकी लाइफ आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, बच्चों, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। हर किसी की, बच्चों की इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं, मांगे बढ़ती जाती हैं। तो हमेशा जब भी होता था तो राजू पप्पू अपनी माँ से बोलते थे कि माँ मुझे ये चाहिए, या माँ मुझे जूते चाहिए, या माँ मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे अच्छा बस्ता चाहिए स्कूल जाने के लिए। तो उनकी माँ बोलती थी कि हाँ, तुम्हारे पिताजी आएंगे तो हम उनसे बात करके आप लोगों को दिलाएंगे। फिर जब राजू के पापा घर पे आते हैं तब उनकी पत्नी उनको कहती है कि देखिए, बच्चे लोगों की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं और जो तुम लाते हो उसमें हमारा पूरा नहीं हो पाता है, बचत नहीं हो पाती है। जो भी लाते हो तुम जैसे तैसे करके उसमें घर चलाती है। तो उनका हस्बैंड बोलता है कि आप चिंता ना कीजिए, जब तक मैं बैठा हूँ
अपने बच्चों को हम कोई भी चीज की कमी नहीं आने, कोई भी कमी नहीं हो। उनके लिए जूता चाहिए, बस्ता चाहिए, मैं उनको लाके जरूर। इसी तरह से फिर रोजमर्रा वो अपने काम पे निकलते हैं, बराबर काम पे जाते हैं। 1-2 दिन के अंदर उनके लिए उनकी जरूरत की चीजें वो लेके आते हैं। अब राजू पप्पू डिमांडिंग होते हैं, जो सुनीता रहती है बहुत अच्छी बच्ची होती है, वो बच्ची ज्यादा कभी कुछ डिमांड उनके पिताजी से नहीं करती। बस जैसे ही जब भी उनके पिताजी घर आते थे तो सुनीता जाके उनके गले लगती थी और पप्पा से गले मिल के ही वो काफी खुश हो जाती थी। तो इसी तरह से ये घर चल रहा था, परिवार चल रहा था, और उस घर का मुखिया इस परिवार के लिए पूरी तरह से मेहनत करके इनकी सारी जरूरतों को पूरी कर रहा था। ठीक है, अब हम यहीं इस कहानी को विराम देंगे, और जिन भी भाई लोगों ने, दोस्त लोगों ने, या जो भी मेरे कार्यक्रम को देखने वालों ने जो अर्ली 30 लाइक्स करे हैं, ठीक है, वो शायद वेट कर रहे हैं मेरे इस कार्यक्रम में रुके होंगे। तो दोस्तों, आपने जो भी 30 लाइक्स गिरे हैं, अर्ली लाइक्स करे हैं, अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए कि आप की तकलीफ क्या है। हमने पिछले एपिसोड पे काफी लोगों से पूछा था कि उनके घर में दुख तकलीफ परेशानी है तो उनका टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में है क्या। अगर आपका टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में है तो मुझे कमेंट्स कीजिए, बताइए, तो मैं उसका समाधान आपको दूंगा। ठीक है, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं हम अगले एपिसोड्स में एक पिता की और एक माता और छोटे परिवार की एक कहानी को आगे बढ़ाएंगे, और बहुत ही मजेदार कहानी है ये। ठीक है, तो हमारे एपिसोड्स में जुड़े रहिए।